इफ्तार की दावत में गूंजी एकता की मिसाल, जब सियासत भी झुकी और इंसानियत ने जीता दिल। रमजान की पाक और रूहानी फिजाओं में आजमगढ़ की सगड़ी तहसील से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरती को फिर से जिंदा कर दिया। जैस पब्लिक स्कूल केशवपुर अनजान शहीद परिसर में आयोजित भव्य इफ्तार पार्टी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा। जब अजान की गूंज फिजाओं में फैली तो रोजेदारों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला। सामने सजी थी मिठास से भरी थालियां, फल, शरबत, पुलाव, बिरयानी, छोले और कई लजीज पकवान। लेकिन सबसे खास था दिलों का मिलन। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक ही टेबल पर बैठे, एक दूसरे को गले लगाया और यही संदेश दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा, रोजेदारों को इफ्तार कराना बेहद सवाब का काम है और ऐसे आयोजन समाज में बढ़ती दूरियों को कम करने का काम करते हैं। वहीं भाजपा नेता मनीष कुमार मिश्रा पिंटू ने इस संयोग को खास बताया कि रमजान और नवरात्र एक साथ पड़ रहे हैं और यही वक्त है जब हम सभी मिलकर एकता और शांति का संकल्प लें। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि जब बात समाज की एकता की हो तो दलीय सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। करीब 2000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में ये इफ्तार पार्टी सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संदेश थी, प्यार, भाईचारे और इंसानियत का संदेश। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक एचएन सिंह पटेल, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, महंत शिव सागर भारती, रजादेपुर मठ मिर्जा आरिफ बेग, इम्तियाज अहमद खान एडवोकेट अध्यक्ष, मिर्जा महफूज बेग मैनेजर, प्रधानाचार्य रोजीना रहमान, मिर्जा यासिर बेग, मिर्जा नासिर बेग, मिर्जा मंसूर बेग, मिर्जा असद बेग, डायरेक्टर जैस पब्लिक स्कूल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जब दुनिया में नफरत की खबरें सुर्खियां बनती हैं, ऐसे में सगड़ी की ये तस्वीर दिल को सुकून देती है और हमें याद दिलाती है कि भारत की असली पहचान उसकी गंगा जमुनी तहजीब में ही बसती है। RV9 न्यूज आजमगढ़ से मनोज कुमार सिंह के साथ राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। साल की तरह इस साल भी ईद के इस मुबारक मौके पर जो ईद के ठीक पहले एक इफ्तार का आयोजन मिर्जा महफूज बेग साहब और उनका परिवार करता है, उसमें उन लोगों ने आमंत्रित किया और हम लोग भी उसमें उपस्थित थे। ईद कल या परसों में ईद होगी और ईद एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ गले मिलते हुए दिखने का त्यौहार नहीं है, बल्कि आपसी गिले शिकवे भुलाने का भी त्यौहार है। अभी अभी होली गुजरी है और ईद आने वाली है। इसमें हम सब एक ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें सब लोग मिलजुल करके रहें, किसी तरीके का भेदभाव किसी आधार पर नहीं रहे, सभी धर्मों का सम्मान होता रहे और सब लोग मिल करके इस उत्सव में जिस भावना के साथ शामिल हुए हैं, ये अपने आप में व्यक्त करता है कि आजमगढ़ में गंगा जमुनी संस्कृति अपनी पूरी पहचान के साथ आज भी है और इस रिवाज को बदस्तूर लोग आगे भी चलाना चाहते हैं। इस परिवार ने जिस तरीके से इस इफ्तार का आयोजन किया है और उसमें बड़ी विशेष बात यह है कि खास तौर से महिलाओं को, और जैसा मैंने देखा कमज़ोर वर्ग की महिलाएं जैसा नज़र आ रही थी, उनके लिए भी जिस तरीके से इफ्तार का आयोजन किया गया है ये अनूठा है। सभी जगहों पर इस तरह का नहीं होता, आमतौर पर महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती, लेकिन उन सबको शामिल करके आपने एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं फिर से आप सभी लोगों को, जो ईद आने वाली है कल और परसों में जब भी हो, चाँद देखा जाएगा और ईद होगी, उसकी बधाई देना चाहता हूँ। और आजमगढ़ का ये रिवाज आजमगढ़ से आगे निकल करके बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से चलता रहे, ये शुभकामना करता हूँ। एक ऐसा त्यौहार है कि सब आते हैं, सब विचारधारा के लोग हैं, वो आते हैं अपना गले मिलने का या सबको शुभ संदेश देने का काम करते हैं। तो आप ईद तो आने वाली, मैं अभी से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि कम से कम आजमगढ़ का जो एक उदाहरण है हुआ है, ये और जगह भी इसका एक संदेश जाने की जरूरत है।
मेरा नाम शौकत अली है जी, और मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यूपी का। और महफूज भाई हमारे हज के साथियों में से हैं। 2010 में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन साथ में रहे। मंसूर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली बार भी आया था और हर साल यहाँ पर इफ्तार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है अपना जैश पब्लिक स्कूल की जानिब से, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इफ्तार का प्रोग्राम है। सारे समाज के लोग आप देखते हैं कि इसमें इन्वाइट रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि हिंदुओं का पवित्र महीना शुरू हो रहा है नवरात्रम का, बावजूद उसके काफ़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी यहाँ शिरकत किए। उनका भी अलग से इंतज़ाम वेश का था। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर के अच्छा लगता है। और ये तो मैं अपने घर में हूँ, ये मेरा परिवार है और हमारे एक दूसरे के ताल्लुकात बड़े पुराने हैं, लगभग 17 और 18 साल पुराने हमारे ताल्लुकात हैं। तो खुशी हुई, अच्छा लगा और प्रोग्राम बहुत ही बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा महफूज भाई का और मेरा दोस्त मंसूर का, उनके तमाम भाइयों का। ये इस मुक़द्दस महीने में आज 29 रमज़ान है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शनिचर को हिंदुस्तान में ईद मनाई जाएगी। मैं तमाम उत्तर प्रदेश और देश के वासियों को मैं ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये तो हर साल की तरह से हम लोग जो है इफ्तार पार्टी का जो है एहतमाम करते हैं और इसमें जो है सारे दल को हम जो है इनवाइट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम किसी एक पार्टी को जो है इसमें इनवाइट करें। इसमें हमारे पास जो है हर दल के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब सारे भाई जो है एक साथ मिल करके हम लोग जो है ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। कब से आप ये कर रहे हैं और कितने लोगों ने आज शिरकत किया? आज जो है हमारे उसमें करीब जो है 1400-1500 आदमियों का इंतज़ाम बाहर था और करीब 800 लेडीज़ का जो है हमने अंदर कर रखा है स्कूल के अंदर। और करीब इस तरह से हमारा 2000 आदमियों का जो है हमारा प्रोग्राम था। और इंशाल्लाह जो है सारे आदमी हमारे जो है जितने हमने बुलाए थे रिस्पेक्टेड जो थे उससे बढ़ चढ़ करके ही लोग एक दिन के बाद ईद है, लोगों को क्या संदेश होगा, क्या करें? बस यही कि भाई सब लोग मिलजुल करके रहें और जो है भाईचारा बना करके रखें। जैसे प्यार मोहब्बत से हमने आज इफ्तार पार्टी की है, ऐसे ही नॉर्मल टाइम में भी हम लोग जो है सब हिंदू मुसलमान सब सारे लोग जो है जितने भी कौम के धर्म के लोग हैं सब एक साथ मिल करके सारे फेस्टिवल को जो है एंजॉय करें और जो है भाईचारा बना करके रखें। ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। इंशाअल्लाह जो है फिर अगले साल फिर इसी तरह से जो हम लोग जो है मिलेंगे। दल की विषय ही नहीं है, विषय यह है कि पूरे ज़िले के लिए हमेशा ये कार्यक्रम करते रहते हैं और मैं समझता हूँ ये तो बहुत होना चाहिए। लेकिन हम इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ। जैश पब्लिक इंटर कॉलेज पर विगत में कई सालों से आता हूँ और ये कार्यक्रम होता है और ये कार्यक्रम इसमें तो और ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में देख रहे होंगे कि जो माहौल बना हुआ है उसमें इंसानियत ही खतरे में, उसमें तो यही चीज़ें और ज़रूरी है। और एक महीना रोज़ा रह करके आदमी पूरा शोध करता है, अपने अंदर की सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। जो अब तक की कमाई है गरीबों को ज़कात दे करके उनको जो दान देने की बात होती है दे करके उनको भी एक ताकत देने का काम करते हैं। और ये जो रोज़ा अफ्तारी होती है ये परिवार ही एक धरोहर है इस क्षेत्र के लिए बेग साहब का। और आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी जो है ये पूरे क्षेत्र के लिए संदेश देते रहते हैं। और चाहे इल्म की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, कॉलेज खोले, विद्यालय खोले, सामाजिक जो भी सफाई की बात आई, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, बुराई हैं, उसको दूर करने के लिए लोगों की पीढ़ियों से कार्यक्रम चलता है। और उसी कार्यक्रम के तहत एक छोटा सा कार्यक्रम इसको कह लिया जाए इनके लिए, हम लोग के लिए तो बड़ा कार्यक्रम है। और इसी बहाने हम लोग भी आते हैं क्योंकि लगता है कि आज जो हिंदू मुसलमान की जो बातें लोग करते हैं, ये गंगा जमुनी की संस्कृति, आजमगढ़ का एक अपना आबो हवा है। मैं समझता हूँ पूरे हिंद महासागर के अंदर जो भारत का जो आबो हवा है वो अलग ही है। हम अलग होकर नहीं रह सकते, हमारी तासीर ऐसी ही है, चाहे वो कहीं किसी भी कौम। आप देखे होंगे कि भाषा के सवाल पर सवाल पर टूट गया भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया।
मजहब के सवाल पर बना था, और जुबान रहेगा कि संस्कृति रहेगी, इस सवाल पर बांग्लादेश को तो नहीं टूटना चाहिए था। लेकिन हम जो हमारा संस्कृति है, उस संस्कृति ही हमको खोज रही है। जो वातावरण आप देखते हैं, जिसकी आप चर्चा करते हैं, वो संस्कृति खोज रही है कि भाई हम एक साथ रहे। अजरबैजान के सवाल में पूरा सोवियत संघ टूट गया, अब मजहब के सवाल बना पाकिस्तान टूट गया भाषा के सवाल पर। इसलिए संस्कृति सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है, और आपसदारी समझदारी की आवश्यकता है समाज में, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। सारे जो मजहब हो, चाहे जिसको आप धर्म कह लीजिए, उसका एक ही निचोड़ है कि इंसानियत बची रहे। आज उसी चीज़ से हम जो है भागम दौड़ में भूलते चले जा रहे हैं। उसमें ये याद दिलाते हैं, जैस पब्लिक जो विद्यालय है जहाँ संस्था कार्यक्रम हो रहा है, ये हर साल याद, और हम लोग भी याद करते रहते हैं कि कब ये रखते हैं। ये नए निमंत्रण इनका आए, उस न्योता आता है, उसके पहले ही हम लोग पता करते हैं कि कब इसका कार्यक्रम होता है। तो इसलिए भी मैं इन पूरे परिवार को, कि आप जो हम लोगों को सामाजिक लोग करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाले ईद की भी मैं पहले मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सारे लोग खुशी से रहें, अमन चैन से रहें, और आपसदारी समझदारी बनी रहे, और जो चीज़ें हैं उसको ठीक करने के लिए जो मुल्क की ज़रूरत है, जो सूबे की ज़रूरत है, सारे सूबाई या मुल्क के हिसाब से जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत मुबारकबाद।